नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या धाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता को लेकर। नागरिकता कुल 4 तरीकों से मिलती है, लेकिन अगर समग्र रूप से देखा जाए तो अतिरिक्त प्रावधान के साथ इसे 5 तरीकों में रखा गया है। अगर आप इन 5 तरीकों में से किसी एक तरीकों को साबित भी कर देते हैं तो आपकी नागरिकता सुरक्षित मानी जाएगी। हाल ही में लेटेस्ट अपडेट के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अब नागरिकता 5 तरीकों से प्रमाणित की जा सकती है। यदि इन 5 में से किसी एक भी का प्रमाण आप दे देते हैं तो आपकी नागरिकता प्रमाणित हो जाएगी। इसके साथ ही हम यह बात भी समझेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है, 1950 का क्या महत्व है और 1987 तथा 2003 के बाद के प्रावधान क्या है। जिन जिन लोगों को भारतीय नागरिकता को लेकर परेशानी हो रही है उनके लिए यह एक बहुत बड़ी अपडेट और खुशखबरी है। अगर आप इस जानकारी को ध्यान से समझ लेते हैं और वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपकी सारी दुविधाएं और आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या भारत के सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। पूरे भारतवासियों को नागरिकता का प्रमाण दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किन लोगों को दिखाने की आवश्यकता है और किन लोगों को नहीं, यह कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसलिए अपने मन में यह बात निकाल दें कि हर भारतीय को नागरिकता साबित करनी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको इसे एक एक करके सरल भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट हो गया कि सभी को नागरिकता साबित करने की जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। दोस्तों, यह कानून बताता है कि भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। अगर आप इनमें से किसी एक तरीके के अंतर्गत आते हैं तो आपको नागरिकता साबित करने की कोई परेशानी नहीं होगी। ये 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश से नागरिकता और तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता और चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता और भारत के क्षेत्र में सम्मिलित होने के आधार पर नागरिकता। ये 5वीं नागरिकता है। यदि इन 5 में से किसी एक का भी आप प्रमाण दे देते हैं तो आपकी नागरिकता सुरक्षित मानी जाएगी। अब समझते हैं कि किन लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांगा जाता है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आकर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करता है तो उससे यह प्रमाण मांगा जाएगा कि उसे भारतीय नागरिकता किस आधार पर मिल रही है, क्योंकि वह विदेशी है और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए उसे पूरा प्रमाण देना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं देशीकरण का मतलब क्या होता है। तो वैध रूप से भारत में लंबे समय तक रहने के बाद नागरिकता प्रमाण प्राप्त करना। ऐसे लोग जो भारत में रहकर केंद्र सरकार के माध्यम से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं उन्हें भी नागरिकता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। अब बात पंजीकरण का मतलब यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक से विवाह करता है और भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि कौन भारतीय है और कौन विदेशी। अब बात करते हैं जन्म से नागरिकता की। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म से भारतीय है और शुरू से भारत में ही रह रहा है तो सामान्य स्थिति में उसे नागरिकता का अलग से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें जन्म तिथि और समय से जुड़ी कुछ शर्तें लागू होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में हुआ है तो उसे किसी भी प्रकार की नागरिकता प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2003 तक भारत में हुआ है तो उसे अपने माता पिता से किसी एक को भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो उसे अपने माता पिता दोनों के भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। यह नियम 2004 से लेकर वर्तमान समय तक लागू है। वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब है यदि आपके दादा परदादा, उनके दादा, माता पिता या पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में रहते आ रहे हैं, चाहे उनका जन्म 1950 से पहले हो 1947 का हो, 1945 का हो, उससे भी पहले का हो और आपका परिवार लगातार भारत में रहा है तो आपसे नागरिकता का अलग से प्रमाण नहीं मांगा जाएगा। यदि किसी को नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है
तो यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहां आवेदन करने के बाद नागरिकता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह साफ हो गया है कि भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से साबित की जा सकती है और आप भारतीय नागरिकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि किसे नागरिकता साबित करनी है और किसे नहीं। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप लोगों की सारी शंकाओं को दूर कर दी होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी ही अपडेट हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।